हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं रेकी हीलर मास्टर टीचर और साथ में लाइफ कोच। दोस्तों, बचपन में मैं हमेशा सुनती थी कि पता नहीं उसे ये बीमारी हुई है, इतनी बड़ी बीमारी, पता नहीं उसने क्या कर्म किए होंगे, या मैंने पता नहीं ये सिचुएशन मेरे सामने आया है तो मैंने कौन से कर्म किए होंगे कि ये सिचुएशन आया है, ये बुरी परिस्थिति मेरे सामने आई है, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए होंगे। तो इस तरह की बातें जब हम सुनते थे तो उस समय हमें नहीं पता होता था कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा की। लॉ ऑफ कर्मा की बात करने से पहले दोस्तों हम पहले दो स्टोरी उससे रिलेटेड समझेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। एक स्टोरी है, एक यंग लेडी थी जिसका 2 साल का बच्चा था और वो बच्चा बीमार पड़ा और बहुत इलाज करवाने के बावजूद वो नहीं बच सका। वो बच्चा शरीर छोड़ दिया, वो गुजर गया। अब उस लेडी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये हुआ कैसे, कैसे मेरे ऊपर ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा, मेरा बच्चा मुझसे क्यों बिछड़ गया, मैंने कौन सा पाप किया था, उस बच्चे ने क्या किया था, वो तो छोटा सा बच्चा था, उसे क्यों इतना झेलना पड़ा, वो क्यों चला गया मुझे छोड़कर, सारे परिवार को दुख देकर। तो जब वो एक बड़े गुरु के पास गई और उन्होंने उसका पास्ट लाइफ देखा तो पास्ट लाइफ में पाया कि वो बच्चा और वो लेडी पिछले जन्मों में 2 पार्टनर्स थे और वो दोनों अपना बिजनेस कर रहे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, दोनों एक दूसरे पे बहुत विश्वास करते थे। लेकिन जो ये लेडी थी, इसके मन में कुछ ऐसा ख्याल आ गया कि उसने अपने पार्टनर का सारा पैसा हड़प लिया, सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया और उसको और उसके पूरे परिवार को दर्द में छोड़ दिया। तो उसका पूरा परिवार पूरे टाइम दर्द में रहा और उस पार्टनर को कोसता रहा कि कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि तुम्हें भी दर्द में रहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ भी बदला ज़रूर होगा, ज़रूर भगवान तुम्हें ऐसा दिन दिखाएंगे कि तुम्हें ऐसा भोगना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो याद रखिए, इस तरह के जो अभिशाप होते हैं वो ज़रूर फल जाते हैं। जो इस तरह की कर्स मेरे मुंह से बहुत दुख में, तकलीफ़ में जो निकलते हैं वो तथास्तु हो जाता है ब्रह्मांड से। और वही जब सेकंड जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तो वो बच्चा जो है वो आत्मा जो थी, जो उसके पार्टनर जिसको दुख मिला था, वो उसका बच्चा के रूप में आ गया और उस बच्चे ने उस परिवार का पूरा पैसा खर्च करवा दिया अपनी बीमारी में और सारा पैसा हॉस्पिटल के चक्कर लगवाए, परेशान किया और अंत में वो रुका भी नहीं, वो चला गया सारे जिंदगी का दर्द देकर। तो इस तरह से आत्माओं के खेल चलते रहते हैं दोस्तों। ये बहुत सीरियस लगता है देखने में, लेकिन इतना सीरियस है नहीं, बस ये खेल की तरह ही है अगर हम इसे डीपली समझें। इसी तरह का एक स्टोरी और है। एक लेडी थी, उसकी जब शादी हुई तो उसने देखा कि ससुराल के सारे मेंबर्स आपस में बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं, सब आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, साथ में खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन केवल उस लेडी से शादी के बाद अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उस लेडी को हमेशा नीचा दिखाया जाता था, उससे खराब व्यवहार किया जाता था, उसको हमेशा मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था, नफ़रत किया जाता था, उसको कोई पूछता नहीं था। वो जॉब करती थी, उसके पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसका घर भी पैसे वाला ही था, लेकिन बस उसको व्यवहार अच्छा नहीं मिलता था। ना उसका हस्बैंड उससे अच्छा व्यवहार करे, ना सास अच्छा व्यवहार करे, ना ससुर, जेठानी और जेठ थे वो भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, मैं सबको पूछती हूँ, लेकिन मुझसे ये लोग क्यों नहीं अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझे क्यों नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं, मुझ पर सब क्यों गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं। लास्ट में वो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले थेरेपिस्ट के पास गई। आपको मालूम ही होगा कि पास्ट लाइफ जो लोग देखते हैं, रिग्रेशन करवाते हैं, तो उस आत्मा को पास्ट लाइफ में भेजा जाता है और पता किया जाता है कि उस जन्म में उसने क्या किया था या क्या उसका सर्कमस्टेंसेस है जिससे कि उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो इस तरह से जब उसका करवाया गया तो पता चला कि पिछले जन्म में वो एक ऐसी लड़की थी जो सभी लड़कों से दोस्ती करके और
कई बार शादी भी करके उसके सभी पैसे को हड़प लेती थी, उससे एक अच्छा इमोशनल रिलेशन भी बना लेती थी और फिर उसको छोड़ के वो दूसरे लड़के के पास चली जाती थी, उसका भी सारा पैसा हड़प लेती थी, उससे भी एक इमोशनल रिलेशन बना करके सब उसका हड़प के और फिर तीसरे रिलेशन, मतलब इस तरह से वो ना लड़कों को छोड़ती। एक लुटेरी दुल्हन, जैसे परिणीति चोपड़ा ने एक फिल्म में काम किया था, मुझे याद आ रहा है कि वो 3-4 लड़कों को वो धोखा देती है और फिर नए रिश्ते में बढ़ जाती है, इस तरह की वो लड़की करती थी। और वही रिश्ते जिसको जिसको उसने छोड़ा था, जिसको इसको तकलीफ़ दिया था, सब उसके जेठ के रूप में, जेठानी के रूप में, सास ससुर के रूप में, और जिस लड़के से उसे सबसे ज़्यादा वो भी कुछ थोड़ी देर तक अटैच हो गई थी, वो उसका पति के रूप में आ गया था। तो इस तरह से कर्म का खेल चलता है दोस्तों, कि कैसे आत्माएं जो हैं, आप सच पूछिए तो ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें हम सीखने आते हैं, अनुभव लेने आते हैं। अब हम शुरू से समझते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो कैसे डिसाइड करता है। एक बच्चा जो आत्मा के रूप में अभी ऊपर है, जब वो जन्म लेने वाला होता है तो उसके पास देवदूत, एंजल्स और उसके स्पिरिट गाइड और उसके पूर्वजों की कुछ आत्माएं होती हैं जो उसे दिखाती हैं कि देखो पिछले जन्म में तुम्हें ये सीखना था, लेकिन तुम नहीं सीख पाए, या कहाँ तुमने अच्छा किया, कहाँ बुरा किया। और एक रील की तरह, मूवी की तरह उसकी आंखों के सामने से सब वो गुजरता है और वो देखता है। और चूंकि आत्मा हमेशा प्योर होती है, शांत स्वरूप होती है ना, शांति से भरी हुई होती है, इसलिए वो आत्मा तुरंत स्वीकार कर लेती है कि हाँ मैंने ये किया था, मुझे ये सीखना था, दया का धर्म सीखना था, या मुझे सामंजस्यता बिठा के चलना था, या मुझे क्षमा करना था, या मुझे जीव जंतुओं पे दया करनी थी, या मुझे बड़ों की इज्जत करनी थी, या मुझे कानून के अनुसार चलना था, तो वो मैं नहीं कर पाया। तो अगला जन्म जो मैं लूँगा, ऐसे परिवार में लूँगा कि मैं फिर ये सब सीखूँगा जो वो चीज़ नहीं सीख पाया। तो वैसा परिवार को चुना जाता है, उसे दिखाया जाता है कि देखो इस परिवार में तुम्हें ये दिक्कतें होंगी, ये परेशानियां होंगी, और तुमको इससे ऐसे उबरना होगा, तभी तुम्हारा टास्क पूरा होगा, तभी तुम्हारा जो लर्निंग है वो पूरा होगा। तो वो आत्मा बोलती है हाँ मैं ज़रूर सीखूंगी और मैं अगला जन्म इस परिवार में लूँगी। और उसके अपोजिट किरदार को भी, अपोजिट एक्टिंग करने वाले जो आत्माएं हैं उसको भी उसी रूप में भेजा जाता है, जैसे पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बॉस के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, बच्चे के रूप में दूसरी आत्मा को भी तैयार किया जाता है कि तुमको इसके अपोजिट ऐसा ऐसा कर्म करना है, ऐसे ऐसे लेना है। और सहर्ष सभी आत्माएं जन्म लेती हैं और अपनी किरदार को, अपने एक्टिंग को कहो कि फिर से निभाती हैं, लेकिन वो इतना रम जाती हैं इस माया रूपी संसार में कि वो भूल जाती हैं कि वो क्या करने आई थी, वो धीरे धीरे भूल जाती हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा स्कूल है दोस्तों, जिसमें हम अनुभव लेने या सीखने आते हैं, और जब हम नहीं सीख पाते हैं तो फिर हमें उसी रूप में फिर ढाल के भेज दिया जाता है कि जाओ तुम नहीं सीखे हो, फिर से जाओ, फिर अपना कर्तव्य निभाओ। तो आत्मा ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। आत्मा जो है, जो अब हम ये समझेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है क्रियामन कर्म, और एक है आगामी कर्म। तो जो संचित कर्म होता है, पिछले कई जन्मों में जो हमने कर्म किया है और जो संचित हो चुके हैं, जो जमा है हमारे खाते में, वो कर्म, और वो कभी ना कभी पकेंगे, फिर अगले अगले जन्मों में हमारे ऊपर आएंगे, तो वो सब संचित कर्म है। जो प्रारब्ध कर्म है वो है जो हम अभी भोग रहे हैं, जिसमें हम अभी करेंट सिचुएशन में हैं। वो पिछला कभी हमने किया था, अच्छा या बुरा, सही या गलत, जो भी किया था, उसके कर्म फल पक चुके हैं और वो फल के रूप में अभी हमें भोगने पड़ रहे हैं। वो है अभी हमारा प्रारब्ध जो चल रहा है। तीसरा है क्रियामना कर्म, हमने तुरंत किया, तुरंत उसका फल मिल गया। जैसे बोलते हैं ना, देखो वो आदमी गरीबों की बहुत केयर करता है, उन्हें बहुत सहायता देता है, बहुत अच्छा है, और उसका व्यापार भी देखो कितना अच्छा फल फूल रहा है। तो उसने गरीबों की सहायता की और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा उसने अच्छा व्यवहार किया दूसरों से, उसे भी अच्छा व्यवहार मिल रहा है। उसने दूसरों को सहायता दी, कभी उसको भी तुरंत सहायता मिल गई। तो इस तरह से उसे, ये क्रियामना कर्म है जिसका फल हमें तुरंत कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सप्ताहों में, या 1-2 सालों में मिल जाता है, 2-4 सालों, ये क्रियामन कर्म है। और है चौथा आगामी कर्म। आगामी कर्म क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं, इसका फल हमें आने वाले दिनों में मिलेगा, आने वाले जन्मों में मिलेगा। तो हम सोच समझ के कर्म करें, हम सोच समझ के आगे बढ़ें, है ना। तो कि ऐसे कर्म करें कि आगे हमको अच्छा ही मिले, बुरा ना मिले।
अब है दोस्तों, कर्म केवल फिजिकल रूप में नहीं होते हैं कि जो हम करते और मिलते हैं, जो हम सोचते हैं, बल्कि जो सोचा हुआ कर्म होता है। जैसे किसी के बारे में हमने सोचा ये मर जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका यहाँ से ये चला जाए, इसको कुछ हो जाए, ये मेरी ज़िंदगी से आउट हो जाए, तो इस तरह का जब हम सोचते हैं तो ये हमारा जो है मानसिक कर्म, ये जो भावनात्मक कर्म जो है, जो मुंह से हमने एक शब्द भी नहीं कहा लेकिन भावना से हमने बुरा सोचा, बुरा की देखा, तो फिर वो जो है ये बहुत गहरा कर्म बनता है। ये बहुत ही बुरा इसका प्रभाव होता है और ये भी हमारे खाते में बहुत कड़ाई से जमा होता है। इसका फल भी हमें कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें सोचना भी चाहिए, तो सोच के ही सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। दूसरे के बारे में हम बुरा तो नहीं सोच रहे हैं, दूसरे को हम बुरा तो नहीं कह रहे हैं, दूसरे के नुकसान के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो भी तो एक ऊर्जा है, जो हम कर रहे हैं वो भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा लौट के आती है। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। तो क्या कर्मा को काटा जा सकता है? कर्मा को खत्म किया जा सकता है? कर्मा को हटाया जा सकता है? चलो हम समझ गए कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया था, इसलिए ऐसी पत्नी हमें मिली, या ऐसा दोस्त हमें मिला, या ऐसा बॉस हमें मिला, या ऐसा सिचुएशन हमें मिला। तो क्या इसको हटाया जा सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल हटाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा है हमारा फ्री विल, जो हम सोचते हैं स्वतंत्र रूप से। सबसे पहले क्या? सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लेना कि हाँ, जो मुझे भोगना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, या मुझे ये सिचुएशन आया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ही कुछ बीज डाल के आया हूँ, उस बीज का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। तो उस बीज का फल मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं होना है, किसी पे नाराज़गी नहीं करना, दूसरे को नहीं बोलना है कि उसके कारण ये हो रहा है। मैं ही हूँ वो, मैं ही खुद की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, खुद लेता हूँ। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो कुछ कर्म तो वैसे ही कटने लगते हैं। फिर है कि अगर सामने वाला या सिचुएशन या आदमी या परिस्थिति हमें वो बुरा सिचुएशन या वो भावना आ रही है, वो बुरा चीज़, एंगर, जो भी है हमारे ऊपर आ रहा है, तो वो बैड एनर्जी आ रही है जो हमारे ऊपर, उसको हम कैसे काटें? उसको हम अपने गुड एनर्जी से काटें। अगर वो 5 बार हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, हम 10 बार उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। हम उसको, वो कितना भी बुरा हमें कर रहा है, हम उसको अच्छा ही उसको भेजेंगे, उसको अपनी लव वाइब्रेशन ही भेजेंगे, है ना। ये लव वाइब्रेशन हम कैसे भेजेंगे? जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे हम ये लव वाइब्रेशन पूरी तरह से नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि क्षमा भी जब हम कर देते हैं तो ऊपर ऊपर से ही क्षमा करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अंदर क्षमा, कई परतों में गुस्सा हमारा दबा रहता है, कई परतों में नाराज़गी हमारी दबी रहती है। ऊपर से तो हम बोल देते हैं हम क्षमा कर दिए, भाई देखो तो हम तो उसको क्षमा कर दिए, लेकिन ऐसा आप जब अंदर टटोलेंगे, जब वो सामने आदमी आ जाएगा और फिर वो आपको गुस्सा दिलाएगा, वो परिस्थिति आ जाएगी, फिर वो आप नाराज़गी में आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे हे भगवान कैसा परिस्थिति मुझे दे दिया, कैसा सिचुएशन दे दिया, कैसा घर दे दिया। तो फिर वही सिचुएशन में फिर आपको वही चीज़ आप बोलने लगेंगे और उसी तरह से आप सोचने लगेंगे। तो आपकी यही जो है टेस्टिंग होती है, यही टेस्ट लिया जाता है आपका कि क्या आप सही मायने में समझें फॉरगिवनेस को, क्या आप सही मायने में आपने माफ़ किया है। जब आप माफ़ कर देते हैं और बुरी भावना के बदले 10 अच्छी भावना भेजते हैं, 5 कोई बुरा बोल रहा है उसको आप अच्छा ही बोलते हैं, आप उसको दिल से माफ़ कर देते हैं, तो फिर ये जो कर्मा जो है कटता जाता है, कटता जाता है। तीसरा, एक स्वतंत्र विल, एक हमारी जो इच्छा है उसको हम बोलते हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे ये सब नहीं सहना है, अब मेरे अच्छे दिन हैं और मैं हमेशा आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, है ना। हैप्पीनेस मेरा अधिकार है, मैं हैप्पीनेस के लिए ही इस पृथ्वी पे आई हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हैं रोज़ सुबह उठ के, है ना, उठते के साथ आप मैनिफेस्टेशन कीजिए कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, हैप्पीनेस ही मेरा स्वभाव है और मैं हमेशा हैप्पीनेस में, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलवा सकता, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। जब इस तरह से करते हैं तो ये फ्री विल जो है हर चीज़ पे भारी हो जाती है। आपकी फ्री विल सबसे ऊपर है दोस्तों, याद रखिएगा। चौथा, फिर पांचवा है कि आप जो है मेडिटेशन में बैठ जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, है ना। सांसों पे ध्यान देते हुए आप एक गोल्डन वायलेट लाइट को विजुअलाइज कीजिए कि आपके ऊपर आई है, वाइट ब्राइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, और आप बार बार बोलिए कि जो भी मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसको मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं और उस आत्मा से आप माफ़ी मांगिए जिससे आपको दुख मिल रहा है, क्योंकि आपने ही उसे दुख दिया था कभी,
तभी वो आपको इस जन्म में दुख दे रहा है। तो आप बार बार उससे माफ़ी मांगिए। आप भगवान शिव को इनवाइट कीजिए, अपने गुरुजनों को इनवाइट कीजिए, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी को इनवाइट कीजिए। इसको कहते हैं कर्मा प्रक्षालन ध्यान। ये कर्मा प्रक्षालन ध्यान जो है इस तरह से किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगी दोस्तों, अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो मैं डिटेल में बताऊँगी, या फिर कर्मा प्रक्षालन का डाल दूँगी। तो जब आप अपने देवी देवता को साक्षी मान के, हनुमान जी को, माँ काली को साक्षी मान के, और उस महात्मा को माफ़ करते हैं बार बार, और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पिछले जन्मों में बहुत कष्ट दिए थे, मैंने आपको बहुत दुख दिया था, इसलिए आप मुझे दे रहे हैं इस जन्म में दुख। तो जब आप बार बार बोलते हैं तो आपके कर्मा कटते जाते हैं। इसको कम से कम 42 दिन तक करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये आपके कर्मा कटते जाते हैं। तो दोस्तों, कर्मा भी कट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ हो सकता है इस संसार में। हम दुख झेलने नहीं आए हैं, हम सुख और खुशी के लिए ही आए हैं, प्रेम के लिए आए हैं। अपने अंदर हमेशा प्रेम का एक स्रोत बनाए रखिए। हमारा हृदय चक्र ही सबसे बड़ा पोर्टल है जो हमारे प्रेम को रिसीव करता है और प्रेम को छोड़ता है। अभी सतयुग की शुरुआत हो रही है, हम 5D में जा रहे हैं 3D से। तो 5D का वही स्वरूप होगा जहाँ सब आनंद में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, किसी को किसी से कष्ट नहीं होगा दोस्तों। तो आशा है आपका आने वाला दिन बहुत मंगलमय होगा, आने वाले हर दिन आपके लिए सुंदर और खुशियों से भरपूर रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।